मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वडीलों, माताओं, बुजुर्गों और मेरे युवान मित्रों, आने वाले 2014 का इलेक्शन हमारे देश के लिए बहुत ही महत्व रखता है। इस देश में इस इलेक्शन में इस बार यह तय होगा कि हम किसको लाना चाहते हैं। या तो हम उन 60 साल से जो राज या विपक्ष में बैठे उन सत्ताओं को वापस लाना चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी है या कांग्रेस हो, या तो नई उभरी जो 2014 के दिल्ली इलेक्शन में सत्ता में आई हुई आम आदमी की पार्टी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है, इस देश को सही दिशा दे रही है। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, इस देश की जनता को 60 साल के अंदर हमको या तो कांग्रेस ने या तो बीजेपी ने या तो कुछ क्षेत्रीय दलों ने हमको क्या दिया है? आप सोच सकते हैं क्या दिया है? इस देश का बंटवारा किया है, इस देश की जनता का बंटवारा किया है, हम भाई बहनों का बंटवारा किया है। हम सबसे पहले एक भारतीय, उसका दिलासा हमको नहीं दिया, ना ही किसी पार्टी ने हमको यह बताया कि हम पहले भारतीय हैं, हम इंडियंस है, हमारा एक वजूद है, भारतीय होने का हमें गर्व है, ना किसी ने बताया। अब देखिए, जब जब भी इलेक्शन आए हैं, न जाने कोई ना कोई मसला खड़ा कर देते हैं, चाहे वो 1984 का सिखों का दंगा हो, चाहे वो 2002 का गुजरात का दंगा हो, उस चीज को वो सामने लाके उस पर राजनीति करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो। वो एक दूसरे की काट कर, यहां एक समझिए, वो लोग राजनीति कर रहे हैं, और वो राजनीति तुम्हारी मौत पर या तो हमारी मौत पे या हमारे किसी रिश्तेदार की मौत पर वो मौत अपनी राजनीति कर रहे हैं, सत्ता में आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 60 साल के अंदर इन पॉलिटिशियंस ने, इन राजकारणियों ने हमें न सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांटा है, बल्कि अलग अलग हमारी जो जातियां है उसमें बांट दिया है। तू यादव है, तू पटेल है, तू बनिया है, तू बिहारी है, तू चमार है, तू हरिजन है, इस तरह बांट दिया है। तो हमें यह तय करना है कि क्या हमें उसमें ही रहना है या हमको अब एकजुट होकर भारतीय बनना है। मैं आपके माध्यम से उन सभी एमपी और एमएलए को यह पूछना चाहता हूं कि क्या ये आप ही सोचिए, हम देखते हैं कि कितने एमएलए और एमपी बने इस देश के अंदर, सही मायने में इन लोगों ने कभी किसी की भलाई का काम किया होगा तो अपने इर्द गिर्द घूमने वालों के लिए, जनता के लिए वो कुछ भी काम नहीं कर सकते। कभी कभी 5 साल के अंदर तो हम एक ही बार देखते हैं उनको कि वो आए, वो ये हमारे विधायक है या तो ये हमारे संसद सभ्य है। क्या ये सही नहीं है? सोचिए, इस पूरी जो घटनाक्रम 60 साल से हो रहा है उसको बदलने का टाइम आ गया है। मेरा तीसरा सवाल आज उस मीडिया से भी है। मैं मीडिया से यह पूछना चाहता हूं, आप क्या बता रहे हो? सच्चाई क्या है वो बताओ जनता को। और सच्चाई ये है कि इन पॉलिटिशियनों ने भ्रष्टाचार करते हुए देश को बांट दिया है,
देश को बेच दिया है, देश की अस्क्यामत को बेच दिया है, देश की वेल्थ को बेच दिया है। ये बताओ, सच्चाई बताओ देश की जनता को, ताकि 2014 के इलेक्शन के अंदर वो सच्चे आदमी को चुन सके। मैं आज टाइम्स ऑफ इंडिया की जो टाइम्स नाउ चैनल है उसका न्यूज अवर देख रहा था। मिस्टर अर्नब गोस्वामी मुझसे तो कहीं ज्यादा अक्लमंद है, मैं ये मानता हूं, क्योंकि वो न्यूज एंकर है। मैं नहीं बन सकता न्यूज एंकर, क्योंकि मैं सच्चाई बता सकता हूं, मैं झूठी चीज नहीं बता सकता। ना मेरे दिल में है झूठी चीज बताने के लिए, शौक करने का मेरा कोई तात्पर्य नहीं है। अगर आप सुनो, जब भी सुनो अर्नब गोस्वामी को, तो देखो वो सवाल करता है, जिन जिन वक्ताओं को जो स्टेज पे लाता है उन सबको वो सवाल करता है, और जवाब वो क्या, जवाब की अपेक्षा क्या रखता है, वो सुनना चाहता है वो, ना कि पब्लिक, ना कि वो आदमी जो जवाब दे रहा है उसको वो सुनना नहीं चाहता कि वो क्या कह रहा है। मैं आज देख रहा था जो वाकया, जो हकीकत दिल्ली में हुई, मुझे बहुत खेद है, मेरा हृदय उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपना बेटा गंवाया है, लेकिन वो एक हादसा था। वो हादसे को आप किसी अगर दूसरे हादसे से अलग मत समझो। अर्नब गोस्वामी जो बता रहा है कि वो एक डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं, उसने बहुत बड़ा शब्द उपयोग किया था। अगर डिस्क्रिमिनेशन तो हम समझ सकते हैं, लेकिन उसने जो बोला था, फॉरगेट दैट, वो नहीं होना चाहिए। होता है कभी कभी, कहीं कहीं जगह ऐसा होता है। इससे हम नॉर्थ ईस्ट वाले को अपने से अलग नहीं मानते। मैं आज भी नॉर्थ ईस्ट को इंडिया का ही हिस्सा मानता हूं, और वो इंडिया का हिस्सा ही है। बार बार अर्नब गोस्वामी नॉर्थ इंडिया, कम ऑन, वो भी देश का हिस्सा है, वो एक इंडिया है। आप इंडिया के बारे में सोचो, इंडियन के बारे में सोचो, भारतीय के बारे, ताकि नहीं बताओ कि आप नॉर्थ ईस्ट इंडियन है, आप बताओ कि आप इंडियन है। आप ये गलत कर रहे हैं। अगर ऐसा ही आपने किया तो आपकी चैनल नहीं चल सकती, आपका व्यूअर्स डे बाय डे कम हो जाएंगे। सच्चाई बताना सीखो, और सच्चाई यह है कि आज देश के राजकारणियों ने हमको अलग कर दिया है। आज हमको बंटवारा, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। ये चीज सही है। ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो बताइए, वो बता रहे हैं ये देश के पॉलिटिशियंस, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, या चाहे वो शरद पवार हो, या चाहे नीतीश हो, कोई भी हो। मैं इन सब राजकारणियों से यह भी कहना चाहता हूं, देश को अब बांटो मत, बहुत हो गया। हमने बहुत सह लिया, 60 साल के अंदर हमने बहुत ही सह लिया। अब हमें सही दिशा दो। हम इतने टैक्स देते हैं, टैक्स कहां जाता, ये बताओ। आप लोग एक बार चुन गए, फिर जिंदगी भर के लिए आप यहां के एक राजा बन जाते हो, आपको मुफ्त में पैसे मिलते हैं। आप देश की सेवा के लिए आते हो, हम आपको चुनते हैं सेवा के लिए, और उसके बदले में हम आपको पैसे देते हैं, पगार देते हैं, आप हमारे नौकर हो। हमको गुलाम मत बनाइए। हम जनता आज गुलाम बनना नहीं चाहती, हम आजाद भारत के नागरिक हैं और आजाद बनना चाहते हैं। 2014 का इलेक्शन भ्रष्टाचार के नाम पे लड़ना चाहिए, ना कि गुड गवर्नेंस और प्रोग्रेस के नाम पे। भाइयों और बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। अगर जिसकी नीयत साफ हो, सूत्री हो,
हमारे पास तो इतने पैसे हैं, अगर हम भ्रष्टाचार नहीं करें, भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे, अगर ऐसे आदमियों को लोकसभा में लाएंगे तो सही मायने में हमारा विकास ही विकास है। मैं आपको बताऊं और एक चीज, वेस्टर्न कंट्रीज के इंटरेस्ट है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हो वो सत्ता पे आए, ताकि उनकी मुरादें पास हो, वो अपना काम निकलवा सके और इस गरीब जनता पे वो राज कर सके। सो आप इस बार जो भी इलेक्शन होगा, आम 2014 का लोकसभा का इलेक्शन, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पे लड़ना चाहिए। जो भ्रष्टाचार कम कर सके उसी को लाना चाहिए। गुड गवर्नेंस तो वैसे भी आ जाएगी। हमारे देश में कितने ऐसे नागरिक हैं, कितने ऐसे आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है जो इस देश को अपना देश मानते हैं और सही दिशा में उसको ले जाना चाहते हैं। उन लोगों की कमी नहीं है, हम उनको ढूंढ निकालना है और उनको सत्ता पे लाना है। मिस्टर केजरीवाल एंड हिज पार्टी डूइंग दैट थिंग्स एंड आई टोटली सपोर्ट हिम फॉर दैट रीजन। ये आपको सोचना है को किसको वोट देना है। मैं नहीं मानता कि आप किसको वोट देंगे या किसको नहीं देंगे, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन सही बात यह है, इस बार का इलेक्शन आप सोचना, जिसने इस देश को बांटा है उसको देना है, जिसने इस देश को भ्रष्ट किया है उसको देना है, या जो इस देश को एक करना चाहता है और भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता है उसको देना है। यह आप पे निर्भर है। मेरा वोट तो सिर्फ केजरीवाल के लिए है। आज मेरी अपील उन देशवासियों को है, इस पॉलिटिकल पार्टी को मत मानो, जो भी कहती है वो नहीं करती। जो पार्टी इस इलेक्शन के अंदर उसके मेकओवर को जनता के सामने बताने के लिए एडवर्टाइजमेंट में अगर 400, 500 करोड़, 400 to 500 करोड़ दे आर गोइंग टू स्पेंड ईच पार्टी, ओके, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो सिर्फ मेक ओवर के अंदर इतना पैसा खर्च करने वाली है। वो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा उन इंडस्ट्रियलिस्टों से आएगा जो इस देश की जनता को खरोचना चाहते हैं, जो इस देश की जनता का लहू पीना जानते हैं। और वो इंडस्ट्रियलिस्ट उसी पार्टी को लाना चाहती है जिससे वो इस आम जनता का ज्यादा से ज्यादा खून पी सके। आपने इस बात का मैं आपको उदाहरण अभी देता हूं। दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, बिजली कंपनियों का ऑडिट किया, ऑडिट करने के लिए सीएजी को नियुक्त किया, हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया, तो बिजली कंपनियों ने बिजली में कटौती कर दी, 10 घंटे के लिए बिजली बंद कर दी। वो लोग आम जनता को बांध में लेना चाहते हैं। क्या आप उसी पार्टियों को लाना चाहते हो जो इस देश की जनता को ऐसे कंपनियां बांध में लेना चाहती हो? नहीं, मैं सोचता हूं आप ये नहीं सोचते। तो इस बार देखना आप किसको लाते हो, यह आपके पर निर्भर करता है। इस बार आप लोग सोचेंगे कि मैं बार बार यूट्यूब पे क्यों दिखा रहा हूं। मैं इसलिए, मैं भी एक आम जनता का हिस्सा हूं, मैं भी इस चीज का एक, क्या बोलते हैं कि मैं भी एक आम जनता की तरह उसका एक नुमाइंदा हूं जिसके असर हुई है। मैं भी इसी भ्रष्टाचार का भोग बना हूं, मैं भी इसी रिजर्वेशन का भोग बना हूं। हम अगर इस देश में
सही राज लाना चाहते हैं, तो मैंने अमेरिका में देखा, यहां पढ़ाई के अंदर ना कोई रिजर्वेशन है। हां, अगर आपकी इनकम सही नहीं है, आप पढ़ने में होशियार हो, आपको कॉलेज में जाना है, तो सरकार अलग अलग तरह, अलग अलग चीजों पे, अलग अलग जगह से आपको पैसे मिलते हैं, जिसको ये लोग फेडरल हेल्प या तो स्टेट हेल्प वगैरह बोलते हैं। ये होना चाहिए ताकि गरीब भी बन सके और जिसके पास पैसा है वो भी बन सके, पढ़ सके। पढ़ने का हक सभी का है, लेकिन रिजर्वेशन के माध्यम से नहीं होना चाहिए। मैं उसके खिलाफ हूं। रिजर्वेशन गरीब या जो पैसे वाले है उसके बीच में नहीं होना चाहिए। जाति जाति पे रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। हर एक जाति के अंदर कोई पैसे वाला भी होता है, कोई गरीब भी होता है। तो हम उन गरीबों को फेडरल या तो स्टेट हेल्प से आगे ला सकते हैं। अगर वो लोग अपना इनकम टैक्स का रिटर्न, अपने इनकम सही बताए और उसके हिसाब से वो क्लेम करे, तो वी कैन गिव देम अ हेल्प टुवर्ड्स देयर फीस। फिर भी उन लोगों को कुछ तो लाना पड़ेगा, और वो भी ला सकते हैं। वैसे वो पढ़ सकते हैं। तो ये भी एक चीज देखने लायक है। इन राजकारणियों ने हमें 60 साल के अंदर रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन, रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन, रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन करते हुए इस देश को कहां पहुंचा दिया है। हम एक भारतीय होना चाहते हैं। आज मैं आपसे, आपके माध्यम से और आपकी तरफ से ऐलान करना चाहता हूं, आम जनता की तरफ से, कि हम अब एक भारतीय होंगे। पहले हम भारतीय, बाद में हम हिंदू, मुसलमान, पटेल, ब्राह्मण, सिख, ईसाई होंगे। एक बनो और इस जो राज कर रहे हुए भ्रष्ट राजकारणियों को अपने घर पहुंचा दो। और एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं। आज देश के अंदर जो भ्रष्टाचार है ना, वो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा नेक्सस है, नेटवर्क है, नेक्सस है। उस नेक्सस को तोड़ना चाहते हैं। वो नेक्सस किस किस के बीच में है? अमलदार, पॉलिटिशियंस, अमलदार, पॉलिटिशियंस और पुलिस, इन तीनों के बीच एक नेक्सस है। और इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट को भी भूलना नहीं चाहते, वो लोग इस नेक्सस का एक हिस्सा है। अमलदार, इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिशियंस, इन तीनों का एक नेक्सस है, उसको वो तोड़ना चाहते हैं। अगर उसको आप तोड़ पाओगे तो मैं आप मानता हूं कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचार बंद होगा। और जनता को मैं कहना चाहता हूं कि आप इसीलिए मिस्टर केजरीवाल को साथ दीजिए। और मिस्टर केजरीवाल एंड हिज पार्टी इज डूइंग द सेम थिंग। दे ट्राई टू ब्रेक दिस नेक्सस सो दैट इस देश के अंदर सही मायने में आजादी आ सके। सही मायने में आप कह सको कि हम भारतीय हैं। सही मायने में कह सको कि देश मेरा है, इस देश का मैं भी एक हिस्सा हूं। अपनी आने वाली नस्ल ये नहीं कह सके कि डैडी आपने ये नहीं किया, या तो दादा आपने ये नहीं किया, वरना आज हम कहीं कहीं सुपर पावर होते। आज कहीं सत्ताएं हमारे नीचे होती, आज हमको पूछती। सो हम आने वाली नस्ल से बचना चाहते हैं। वो कह सके कि नहीं, मेरे डैडी, मेरे दादा, मेरे परदादाओं ने जो किया वो सही किया और इस देश की नेक्सस को तोड़ा। आओ हम एक बने और इस नेक्सस को तोड़े, ताकि हम सही मायने में आजादी पा सके। जय हिंद, जय भारत,